गुड मॉर्निंग। यूनिट 1 सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। इस पर्टिकुलर यूनिट से बहुत सारा पोर्शन अलग हो चुका है, उसको आप सीबीएसई वेबसाइट पर जाकर आप कंफर्म कर लेना। जहाँ तक हमने देखा उस हिसाब से अभी हमने पहले चलना है मोल कंसेप्ट पर। मोल कंसेप्ट के बारे में भी आप काफ़ी कुछ जानते ही हैं, लगभग सारा कुछ जानते हैं, क्लास 9 में पढ़ा हुआ है मोल कंसेप्ट। Mole is a chemical unit. It is used in the calculation of atoms, molecules or ions. मतलब एटम, मॉलिक्यूल और आयन के कैलकुलेशन में हम मोल का यूज़ करते हैं। एंड ये जो मोल है इसकी एक फिक्स्ड वैल्यू होती है, एक डेफिनेट वैल्यू होती है। दिस डेफिनेट वैल्यू ऑफ मोल इज कॉल्ड एवोगैड्रो नंबर। ये एवोगैड्रो नंबर भी शायद आप जानते ही हैं, एवोगैड्रोज भी हम बोल सकते हैं, एवोगैड्रोज नंबर। एंड एवोगैड्रोज नंबर है 6.022 into 10 to the power 23. इट मीन्स 1 मोल इक्वल्स टू 6.022 into 10 to the power 23 पार्टिकल्स होता है। मतलब पहली बात तो हमें यही ध्यान रखना है कि 1 मोल में कितने पार्टिकल्स होते हैं, तो इतने सारे पार्टिकल्स होते हैं। एंड पार्टिकल्स का मीनिंग क्या है? पार्टिकल्स का मीनिंग होता है एटम्स, मॉलिक्यूल्स और आयंस। ये मीनिंग है। मतलब पार्टिकल के प्लेस पे आप एटम्स भी लिख सकते हैं, मॉलिक्यूल्स भी लिख सकते हैं, आयंस भी लिख सकते हैं। इस बेसिस पर कुछ नए फॉर्मूले जनरेट होते हैं। 1 मोल एटम, अब हम पर्टिकुलर बात करें एटम की, तो 1 मोल एटम, इस 1 मोल एटम में कितने एटम्स होंगे? तो 6.022 into 10 to the power 23 एटम्स होते हैं। मतलब ये मान के चलिए कि कोई एक बैग है और उस बैग में किसी ने बोला है कि 1 मोल ऑक्सीजन एटम्स हैं। तो 1 मोल ऑक्सीजन एटम है, इसका मतलब ये है कि उसके अंदर कितने एटम्स हैं? 6.022 into 10 to the power 23 एटम्स है उस पर्टिकुलर बैग के अंदर। और इन सारे के सारे एटम्स का जो वेट है वो किसके इक्वल होगा? तो वो इक्वल होगा उसके एटॉमिक मास के। एंड ये जो एटॉमिक मास लेना होगा ये ग्राम्स में लेना होगा। एटॉमिक मास ये भी शायद आपने पढ़ा हुआ है पहले। सपोज मान लिया ऑक्सीजन की ही बात करें, ऑक्सीजन एटॉमिक मास हम लेके चलते हैं 16। कई जगह आपने देखा 16 ग्राम लिखा होता है, कई जगह लिखा होता है 16 U। 16 ग्राम का मीनिंग क्या है? 16 ग्राम का मतलब ये है कि 6.022 into 10 to the power 23 ऑक्सीजन एटम्स, इनका जो वेट होगा वो होगा 16 ग्राम के इक्वल। बट 16U का मतलब ये है मास ऑफ ओनली 1 ऑक्सीजन एटम, ओनली 1 ऑक्सीजन एटम का वेट है ये 16U। U से मीनिंग है यूनिफाइड मास, यूनिफाइड मास मींस AMU। AMU का ही शॉर्ट फॉर्म है U। AMU फुल फॉर्म क्या है? एटॉमिक मास यूनिट। इसका शॉर्ट फॉर्म U। U मींस यूनिफाइड मास। एंड ये जो यूनिफाइड मास होता है ओनली 1 ऑक्सीजन एटम का मास है। बट यदि ग्राम्स में लिखेंगे तो ये कितने का होगा? 6.022 into 10 to the power 23 एटम्स का होगा। तो ये मेन बात है, इसको आपने जरूर ध्यान रखना है। इसलिए हमने एटॉमिक मास किस में लिखा है? ग्राम्स में। सेम वैसे अब हम पार्टिकल, मॉलिक्यूल लेकर चलते हैं। सपोज हमने लिया है 1 मोल मॉलिक्यूल। अब ये जो 1 मोल मॉलिक्यूल है इसमें कितने मॉलिक्यूल्स होंगे? तो सेम वही 6.022 into 10 to the power 23 मॉलिक्यूल्स। अब आपने मॉलिक्यूल्स ही लेना है, एटम्स नहीं लेना है, क्योंकि टर्म मॉलिक्यूल की चल रही है तो मॉलिक्यूल्स ही आएगा। फिर से वही इमेजिन करें कि एक बैग है, उस बैग में हमने 1 मोल ऑक्सीजन मॉलिक्यूल डाल दिए। 1 मोल ऑक्सीजन मॉलिक्यूल डाल दिए, इसका मतलब ये है कि उस पर्टिकुलर बैग में कितने मॉलिक्यूल्स है ऑक्सीजन के? तो 6.022 into 10 to the power 23 मॉलिक्यूल्स हैं। और ये सारे के सारे मॉलिक्यूल्स का जो वेट है वो इक्वल होगा उसके मोलर मास के। एंड मोलर मास ये ग्राम्स में होता है। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए ऑक्सीजन मॉलिक्यूल हम O2 से डिनोट करते हैं, ऑक्सीजन एटम होगा तो हम O लेंगे। ये तो डिफरेंस क्लियर है। मॉलिक्यूल है तो O2, एंड ये जो हमारे पास O2 मॉलिक्यूल है, इस O2 मॉलिक्यूल का यदि हमने 1 मोल लिया है, इसका मतलब उसके अंदर इतने सारे मॉलिक्यूल्स हैं, मतलब 6.022 10 to the power 23 मॉलिक्यूल्स हैं। और ये सारे के सारे मॉलिक्यूल्स का जो वेट है
वो इक्वल होगा 32 ग्राम्स। इसके 32 ग्राम कैसे, 60 इंटू 2 इट मीन्स 32 ग्राम। तो 32 ग्राम ये जो मास आता है, ये जो वेट आता है, ये कितने मॉलिक्यूल्स का है, 6.022 इंटू 1023 मॉलिक्यूल्स का। तो ये आपने ये फॉर्मूला ध्यान रखना है। इसी से रिलेटेड एक फॉर्मूला और है जो बड़ा आसान, मोल इक्वल्स टू सिंपल मास अपॉन मोलर मास, ये हम लेके चलते हैं, या फिर एटॉमिक मास, ये भी हम ले सकते हैं। मोल इक्वल्स टू मास अपॉन मोलर मास और एटॉमिक मास। सपोज करें, मान लीजिए कोई न्यूमेरिकल है, एक एग्जांपल लिया, 32 ग्राम ऑक्सीजन, कि भाई ऑक्सीजन है 32 ग्राम है, एंड ये जो ऑक्सीजन है ये एटम के फॉर्म में, तो उसके कितने मोल्स होंगे। तो बड़ा सिंपल यही फॉर्मूला लगा है, मोल्स होंगे तो मोल इक्वल्स टू ले लें, मास कितना है 32 डिवाइडेड बाय, अब चूंकि एटम की बात पर्टिकुलर क्वेश्चन में की है तो हमने क्या लेना है, इसका एटॉमिक मास, एंड ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना होता है 16, तो ये हो जाएगा हमारा 2 मोल्स। सो उस पर्टिकुलर क्वेश्चन में 2 मोल्स हमारा आंसर आएगा। तो ऐसे आपने डिफरेंट न्यूमेरिकल्स सॉल्व करना है मोल कंसेप्ट से रिलेटेड। डिफरेंट न्यूमेरिकल्स में भी यही फॉर्मूलेस का आपने कॉम्बिनेशन लगाना है। कैसे कॉम्बिनेशन लगा रहे हैं, 1 मोल एटम इतने सारे एटम्स के इक्वल, उसका मास एटॉमिक मास के इक्वल, सिमिलरली 1 मोल मॉलिक्यूल इतने सारे मॉलिक्यूल्स, उसका वेट मोलर मास के इक्वल। कॉम्बिनेशन अलग अलग बन सकते हैं आप, देखिए अलग अलग कॉम्बिनेशन कैसे, न्यूमेरिकल आपका मोल एंड मॉलिक्यूल से रिलेटेड हो सकता है, न्यूमेरिकल आपका मोल एंड मोलर मास से रिलेटेड हो सकता है, न्यूमेरिकल आपका मॉलिक्यूल्स एंड मोलर मास से रिलेटेड हो सकता है। मतलब 3 डिफरेंट टाइप के न्यूमेरिकल आ सकते हैं, मॉलिक्यूल मोल एंड मॉलिक्यूल से रिलेटेड, मॉलिक्यूल एंड मोलर मास से रिलेटेड, एंड मोलर मास एंड मोल से रिलेटेड। सो इस तरह से न्यूमेरिकल, सेम ऐसे ही एटम से रिलेटेड। तो डिफरेंट टाइप के न्यूमेरिकल सॉल्व आपको करते आने चाहिए। तो अभी हम कुछ और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे नेक्स्ट क्लास में, तो उसमें हम देखेंगे। थैंक यू।